हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। मैं विकास प्रजापति दोस्तों, और आज अपन 8.1 का तीसरा क्वेश्चन समझने जा रहे हैं। तो दोस्तों 8.1 का तीसरा क्वेश्चन कह रहा है कि यदि साइन ए बराबर 3/4 हो तो कोस ए और tan ए का मान ज्ञात कीजिए। आपको साइन ए ये दे रखा है, तो सबसे पहले तरीके दो है इसके। एक तो आप शॉर्टकट तरीके से भी कर सकते हैं और एक त्रिभुज बना के भी कर सकते हैं। जैसे अपन इसमें त्रिभुज बना के सीखने वाला है। यदि साइन ए, तो सबसे पहले साइन का फॉर्मूला क्या होता है ये देखते हैं कि साइन आपको सारूक में इससे पहले नोट कर लेना, फटाफट से लिख लेना कि साइन का, कोस का और इनके फॉर्मूले लिख लो पहले। लाल बटा का, ठीक है। साइन थीटा का होता है, साइन थीटा को होता है लंब बटा कर्ण। कोस का होता है, कोस थीटा का होता है आधार बटा कर्ण। और tan थीटा का होता है लंब बटा आधार। अब देखते हैं, tan का जस्ट उल्टा होता है कोस। tan का जस्ट उल्टा होता है कोस। इसका उल्टा होगा कोट। क्या होगा? कोट। कोट इसका उल्टा कर देना, आधार बटा कोट थीटा बराबर आधार बटा लंब, ठीक है। इसका उल्टा कर देना, कोस का सेक होता है सेक थीटा कर्ण बटा आधार। इसका उल्टा कर देना, इसका उल्टा कर देना कर्ण बटा लंब। ये 6 फॉर्मूले आप याद रखो वे, जो आपके इस चैप्टर में काम आने वाली चीज़ है। तो इन चारों फॉर्मूलों को याद रखना। चारों फॉर्मूले काम क्या है? चारों फॉर्मूला काम का है, इनको याद रख लो, ठीक है। इसी से बन रहे 6 के 6 फॉर्मूले इसी से बन रहे हैं। लंब बटा कर्ण साइन को होता है, लंब बटा कर्ण साइन को होता है, जस्ट इसका उल्टा हो जाता है कोस का। कर्ण बटा लंब उसका होता है कोस, साइन का कोसेक का, कोसेक थीटा का ये होता है, ठीक है। साइन का उल्टा होता है कोसेक का, और कोस का उल्टा होता है सेक का, और टेन का उल्टा होता है कोट का, ठीक है। साइन को होता है लंब बटा कर्ण, कोस को होता है आधार बटा कर्ण, टेन को होता है लंब बटा आधार। इसके जस्ट उल्टे देखो, कोट को होता है आधार बटा लंब, कोट का मैंने भी आधार बटा लंब किया है, और सेक को होता है कर्ण बटा आधार, और कोसेक को होता है कर्ण बटा लंब। 6 के 6 याद कर लो, फटाफट से नोट कर लो, और याद भी कर लो, और याद हो भी गए होंगे शायद। अब देखते प्रश्न के अनुसार, प्रश्न के अनुसार साइन का सूत्र होता है लंब बटा कर्ण, साइन का सूत्र होता है लंब बटा कर्ण। आप चाहो तो डायग्राम के अनुसार भी कर सकते हो। जैसे ये डायग्राम है, एक समकोण त्रिभुज है, ठीक है। और जैसे साइन का फॉर्मूला होता है लंब बटा कर्ण हो गया, कर्ण का मान कितना है 4, और लंब का मान किसके अकॉर्डिंग चलेंगे?
ए बी सी, एक के अनुसार चलेंगे, क्योंकि ए का मान दे रखा है तो एक के अनुसार लंब ये होता है 3। आपको इसका मान बताना है, ए बी का मान बताना है। किसका मान बताना है? ए बी का। इसका मान बताना है आपको, ठीक है। तो इसके अनुसार देखते हैं। अब जब अपन ने पहले क्लास में भी सीखा था कि जब 2 भुजा दे रखी हो तो तीसरी भुजा अपन आराम से निकाल सकते हैं। तो तीसरी भुजा निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ता है? पाइथागोरस से प्रमेय लगाना होता है। क्या लगाना होता है? पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय होती है कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। ये पाइथागोरस प्रमेय होती है। तो कर्ण स्क्वायर, कर्ण का मान कितना है? 4 का स्क्वायर। लंब कितना है? 3 का स्क्वायर प्लस आधार आपको निकालना है। आधार आपको निकालना है। 4 का स्क्वायर 16 होता है और 3 का स्क्वायर 9 होता है प्लस आधार स्क्वायर। ये 9 इधर प्लस का इधर आएगा तो माइनस का। आधार स्क्वायर, ठीक है। 16 से 9 गए तो कितने बचे? कमेंट करके फटाफट से लिख के बताए कि कितने बचेंगे। तो 16 से 9 गए तो 7 बचेंगे। आधार स्क्वायर बराबर 7। ये स्क्वायर में इधर जाएगा अंडरूट में। आधार का मान कितना है भाई? अंडरूट 7। आधार का मान कितना है? अंडरूट 7, ठीक है। आधार का मान अंडरूट 7 आ गया। तो आधार जब अंडरूट 7 है आधार अंडरूट 7 है तो कोस ए और tan का मान बता सकते हैं कि नहीं? कोस ए बराबर कोस का फॉर्मूला क्या होता है? आधार बटा कर्ण। आधार बटा कर्ण। आधार क्या है? एक के अनुसार लंब बटा कर्ण आधार अंडरूट 7 बटा 4। tan एक के अनुसार, इसमें भी tan का सूत्र क्या होता है? लंब बटा आधार। लंब बटा आधार। तो लंब बटा आधार, लंब बटा आधार 3 बटा अंडरूट 7। यही क्या होगा? आंसर। यही क्या होगा? आंसर। तो अगर समझ में आया हो तो दोस्तों कमेंट करके बताइए और आगे से आगे शेयर कीजिए। धन्यवाद।